द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चौकीदार के गृह राज्य में चोरी से बड़ी खेप में ड्रग्स आ रही है और पकड़ी भी जा रही है। एक बार दो बार नहीं, अभी हाल फिलहाल के आंकड़ों को देखें तो 4 बार करोड़ों अरबों की ड्रग्स पकड़ी गई है। ये चौथी बार एक खबर हमारे सामने आई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुजरात में फिर पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, कीमत करीब 120 करोड़, 3 लोग हिरासत में। अब देखिए, गुजरात मानो ड्रग्स का अड्डा बन गया है। सबसे पहले खबर आई थी कि 3000 किलोग्राम पकड़ा गया अडानी पोर्ट पर। अभी तक उसकी जांच में क्या हो रहा है कोई कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद लगातार 350 करोड़, 900 करोड़ और उसके बाद अब जो पकड़ी गई वो 120 करोड़। हम सब की कीमत आपको बताएंगे और सब बताएंगे कहां कहां पकड़ी गई है। लेकिन जो अभी के हाल फिलहाल खबर वो आप जान लीजिए। दरअसल एटीएस ने द्वारका के नवाद्रा गांव में एक घर से 24 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब समझिए आप इस बात को, अभी हाल फिलहाल में ही 120 किलोग्राम ड्रग्स की पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत बताई गई थी 600 करोड़ रुपए। अब ऐसे इस पूरे मामले, जो अभी वाला मामला हुआ, इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बताया पूछताछ चल रही है। अब पता नहीं पूछताछ कितनी चलेगी, कहां तक चलेगी, उसके बाद इस पूछताछ से क्या होगा ये कहू को नहीं पता। अब अभी हाल फिलहाल में जो 120 किलोग्राम पकड़ी गई जिसकी कीमत 600 करोड़ थी, वो कहां थी अब आप बता दें। ये गुजरात के मोरबी जिले के एक गांव से 120 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 600 करोड़ रुपए थी। यानी अभी जो पकड़ी गई उसकी 120 करोड़ और इसके पहले पकड़ी गई थी 600 करोड़ रुपए की। इसी मामले में जांच के दौरान आज एटीएस को बताने कामयाबी मिली। एटीएस ने दावा किया कि इसके तार यहां वहां से फर्जी बातें जो हमेशा की जाती है वो सब बातें बताई जा रही, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी खेप आखिर गुजरात में ही क्यों आ रही है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मोदी जी का गृह राज्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अगर इस तरह से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, इस तरह से ड्रग्स वहां पकड़ी जा रही है, तो आप समझिए बहुत बड़े सवाल है अपने आप में। ये जो ड्रग्स पकड़ी गई थी 600 करोड़ वाली, इसके पहले वो नौलखी बंदरगाह के पास स्थित जिनजुदा गांव से करीब 120 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई थी। तो ये हो गया। अब आपने खबर सुनी थी कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई थी। मतलब 2 खबरें हम आपको बता चुके। 3000 किलोग्राम वाली तो आपके जहन में भी होगी, कैसे अडानी जी मोदी जी के दोस्त थे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई। इतनी बड़ी खेप जो साल भर में पूरे देश में पकड़ी जाती है, उतनी बड़ी खेप एक ही बार में पकड़ी गई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो मामला आपको याद होगा। तो 3 तो ये हो गई। चौथी एक और बता दे, गुजरात में 350 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त, 2 गिरफ्तार। अब देखिए ये कहां है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये द्वारका के सलाया में करोड़ों रुपए की ड्रग्स व हेरोइन बरामद की है। पुलिस सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मामले में अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी में द्वारका में सलाया ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने की पुष्टि हुई है। संघवी ने गुजरात पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। ये पकड़ी गई पुलिस ने पहले ड्रग्स के 19 छोटे पैकेट बरामद किए, इसके बाद 47 बड़े पैकेट बरामद हुए। करीब 50 किलो मेफेड्रोन और 16 किलो हेरोइन अब तक पकड़ी जा चुकी है। पकड़े गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक के बाद एक खेप पकड़ी जा रही है गुजरात में। तो अब सवाल जनता यह भी पूछ रही है कि चौकीदार क्या कर रहे हैं भाई। चौकीदार तो कह रहे थे कि हम चौकीदारी कर रहे हैं, जबकि चौकीदार के ही गृह राज्य में इतनी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही हैं। मतलब चौकीदारी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। आप समझिए कि जिस घर का चौकीदार अगर रखा हो, हम कह रहे हैं कि हम चौकीदारी कर रहे हैं, उस घर में अगर इतनी बड़ी खेपें पकड़ी जाए, इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाए, तो आप समझिए कि चौकीदार पर सवाल खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा कि चौकीदार आखिरकार भैया क्या कर रहा था, कैसा चौकीदार है ये, फ्री मुफ्त की तनख्वाह लेता है क्या? आप उस चौकीदार के साथ क्या करेंगे? आप उस चौकीदार को जरूर हटा देंगे। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर कोई चौकीदार ऐसा कर रहा है तो आप उस चौकीदार को बाहर कर देंगे। चौकीदार का फिर फायदा भाई क्या? हमने चौकीदारी करने के लिए लगाया, हमने देखने के लिए लगाया कि देखो भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हमारे घर में कोई घुस तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। अब जब इतनी चीजें होंगी तो भाई सवाल तो पूछे जाएंगे।
3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर अभी तक कुछ मामला सुलझा नहीं है। क्या कुछ हुआ, कुछ अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, जनता भी अब पूछ रही है सवाल, क्योंकि बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं लगातार, एक के बाद एक। 3000 किलोग्राम पकड़ने के बाद तो मानो झड़ी सी लग गई। 350 करोड़ की, 600 करोड़ की, 120 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। क्या है भैया, ये करोड़ों का हवाला गुजरात में क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई थी गुजरात मॉडल पर। यह कहा था कि गुजरात में बहुत अच्छी स्थिति है, गुजरात में सब विकास की रूपरेखाएं चारों तरफ है। तो इस विकास के पीछे की कहानी क्या है, ये समझ जनता को नहीं आई। लेकिन अब समझने में आ रहा है गुजरात में किस कदर ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। हो सकता है गुजरात में ये सब आता हो, उसके बाद गुजरात से अन्य राज्यों में सप्लाई होता हो माल, क्योंकि आप समझ सकते हैं 3000 किलोग्राम की खेप जो पकड़ी गई थी, उसमें बहुत लोग ये बता रहे थे कि इतनी बड़ी खेप बहुत सारे कंटेनरों में भरी जाती है अलग अलग टाइम पे। इसको मतलब अगर जो सप्लायर है वो भेजेगा, जो ड्रग्स का सप्लायर है ऐसे नहीं करेगा। लेकिन यहां पर 3 टैंकरों में, जो 3 कैंटर थे, उन्हीं में 30,000 किलोग्राम ड्रग्स का जाना। यह बताया जा रहा था कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ था। इसी वजह से इतनी बड़ी खेप एक साथ आई। और ये कहा भी गया था उस वक्त कि ये खेप जो पकड़ी गई है, इतनी खेप पूरे साल में भारत देश में पकड़ी जाती है, जो एक बार में पकड़ी गई है 3000 किलोग्राम। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये रैकेट चल रहा है। इस रैकेट के पीछे कौन कौन लोग शामिल है, क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही चीजें निकलकर सामने आ रही। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, यहां से तार जुड़े हैं, वहां से तार जुड़े हैं, लेकिन उन तारों का असली कनेक्शन नहीं पता लग पा रहा कि आखिरकार उन तारों का कनेक्शन गुजरात से ही क्यों है, अन्य राज्यों से उनका कनेक्शन निकलकर क्यों सामने नहीं आ पा रहा है। यह भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों गुजरात ही टारगेट किया जा रहा है, गुजरात में क्यों लगातार एक के बाद एक जो है खेप पकड़ी जा रही है, चाहे वो 3000 किलोग्राम की खेप हो जिसकी 9000 करोड़ से ऊपर की कीमत बताई जा रही है, चाहे 350 करोड़ की बात हो, चाहे 120 करोड़ की बात हो, चाहे 600 करोड़ की बात हो, हर जगह आप देख रहे हैं कि मात्रा करोड़ों हजारों करोड़ों के ऊपर है। इतनी बड़ी रकम में अगर खेप गुजरात में पकड़ी जाएंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल तो बीजेपी सरकार से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो सवाल तो होंगे। और मोदी जी जो कि हमेशा से अपने आप को चौकीदार कहते रहते हैं, उन्हीं के गृह राज्य में अगर ऐसी चीजें होंगी तब भी सवाल बनता है कि आखिरकार चौकीदार क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी चोरियां कैसे हो रही है। इतनी बड़ी चोरी की मतलब कह सकते हैं चोरी ही एक तरह की है ये, क्योंकि चोरी की ही तो खेप है। चोर जो होते बचा बचा के ले आते, वही चीजें हो रही हैं। तो कैसे हेर फेर और चोरी हो रही है, इस बात पे अब सवाल पूछना लाजमी हो गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।